हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोर्ट में एक केस की सुनवाई के बाद सुहानी थकी हारी अपनी कार में अपने घर जा रही होती है। तभी उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है, तो वो ड्राइवर को बाद में कार ठीक करवा कर घर आने को कहकर पैदल ही घर की तरफ बढ़ जाती है। तभी वो रास्ते में एक लड़की को दो लड़कों से बहस करते हुए देखती है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक लड़का उस लड़की के ऊपर हाथ उठाने ही जाता है, तभी वहाँ सुहानी पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, पब्लिक प्लेस में लड़की पर हाथ उठाने की सजा का अंदाजा है? नहीं है अंदाजा, और तू इसकी वकील लग रही है। चल निकल यहाँ से। जैसी ठर की शक्ल वैसी ठर की हरकत, तुझे आज जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। लड़का गुस्से में आकर सुहानी को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में सुहानी उसका हाथ मोड़कर उसे सड़क पर गिरा देती है और सुहानी कॉल करके पुलिस को बुलाती है। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां आती है तो पुलिस उस लड़के को पकड़कर ले जा रही होती है। पुलिस के साथ जाते समय वो लड़का सुहानी से बोलता है, मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया तूने, तुझे तो मैं देख लूंगा। एक वकील पे हाथ उठाने की कोशिश और एक लड़की को छेड़ने की जो कारस्तानी की है ना, उसके लिए तो पहले तुम एक वकील ढूंढ लो अपनी जमानत के लिए, फिर बात करना मुझसे। पुलिस उस लड़के को ले जाती है और वो लड़की सुहानी को मदद के लिए शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है। सुहानी पेशे से एक वकील थी, जिस पर उसकी सास और उसके पति को बहुत नाज था। उसका पति अर्नव एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही होती हैं। सुहानी जल्दी जल्दी नाश्ते में लगी हुई थी। तभी अर्नव उससे बोलता है, अरे वकील साहिबा, जरा आराम से, खाना कहीं भाग कर नहीं जा रहा है। खाना तो नहीं भागा जा रहा, लेकिन समय जरूर भागा जा रहा है। तेरा सही है बहू, जल्दी उठती नहीं है, फिर समय नहीं है कि रट लगाए घूमती है। सुहानी, कल कार में क्या दिक्कत हो गई जो तुम पैदल आई? पता नहीं अर्नव, अचानक ही रास्ते में बंद पड़ गई। अच्छा मैं निकलती हूँ, सासू माँ समय से दवाई ले लेना, शाम को डॉक्टर के पास जाना है ना, तो मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। अरे लंच तो लेती जाओ। हाय, मेरी वकील बहू कब समय की पाबंद होगी। सरला कहती रहती है, पर सुहानी अपनी सास की एक नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। समय यूं ही गुजरता है और सुहानी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक शाम जब वो अपने घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके घर के आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है और मोहल्ले वाले भी भीड़ लगाकर उसके घर के आगे खड़े हैं। वो जैसे ही अंदर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति अर्नव के हाथ में हथकड़ी होती है। अपने पति के हाथ में हथकड़ी देखकर उसके हाथों से फाइल छूटकर नीचे गिर जाती है और वो हैरानी के साथ पुलिस से कहती है, इंस्पेक्टर ये सब क्या है? आपके पति ने अपने बॉस का कत्ल किया सर। नहीं, मेरा बेटा किसी का कातिल नहीं हो सकता। बहू कुछ बोलना इंस्पेक्टर को। देखिए, इनकी बॉस की पत्नी ने FIR दर्ज करवाई है और बॉस की लाश के पास से आपके पति की घड़ी और हथियार पर इनके फिंगरप्रिंट्स भी मिले से, जो इसने कातिल साबित करे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। देखिए, जो सुनना सुनाना है थाने में जाकर बताना, अभी परे हट जाओ। इतना कहकर इंस्पेक्टर अर्नव को अपने साथ ले जाती है, लेकिन अर्नव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो बस घबराया हुआ था। उसके जाने के बाद सभी पड़ोसी आपस में बात करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, हाय दैया, सरला तेरी वकील बहू का पति तो कातिल निकला। बताओ, हमारे मोहल्ले में खून ही रहता और हमें खबर भी नहीं है। बताओ, अपने बॉस को ही मौत के घाट उतार दिया। कलयुग है, घोर कलयुग। चले जाओ तुम सब यहाँ से। मेरा बेटा कातिल नहीं है, समझे तुम? उसने किसी का कत्ल नहीं किया। अरे सरला, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। हाँ, चलो यहाँ से। सभी पड़ोसी बातें बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सुहानी को कुछ समझ नहीं आता कि एक पल में ये सब क्या हो गया। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। तभी वो खुद को संभालती हुई अपने आंसू पोंछकर खुद से कहती है, मुझे सच का पता लगाना होगा। ऐसे समय में मैं हिम्मत नहीं हार सकती। बहू, अर्नव ने कुछ नहीं किया। तू तो जानती है ना अपने पति को। हाँ जानती हूँ माँ जी, लेकिन आपने भी देखा ना, अर्नव ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। सुहानी अपनी सास को समझा देती है और कुछ देर शांति से बैठकर सोचती है, जिसके बाद वो अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाकर अर्नव से बात कर उसका केस लड़ने का फैसला लेती है और कागजी कार्यवाही पूरी कर
इसी केस के सिलसिले में सबूत इकट्ठा करने अर्नव के ऑफिस जाती है और सबसे बात करती है। तभी वहाँ पर अर्नव के बॉस की पत्नी टीना वहाँ आती है और गुस्से में बोलती है, तो तुम हो अपने कातिल पति की वकील बीवी, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पहले तो चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक वकील के तौर पर एक केस के सिलसिले में आई हूँ। अच्छा होगा कि आप इस बात को समझें। मेरे पति का खून हुआ है, वो भी तुम्हारे पति के हाथों। ऐसे में मैं शांत नहीं बैठने वाली हूँ। फिलहाल तो मुझे अपना काम करने दो। सुहानी ऑफिस के सभी लोगों से बात करती है और वो जगह भी देखती है जहाँ उसके बॉस की लाश मिली थी। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता जिससे अर्नव बेगुनाह साबित हो सके। तो वहीं वो परेशान होकर अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बहू, तो ऐसे हार मान जाएगी तो मेरे बेटे का क्या होगा? मैं क्या करूँ माँ जी, जब कत्ल हुआ तो ये अपने बॉस के कैबिन में ही थे। वहाँ की कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। अर्नव के बॉस की घड़ी और चाकू पर इनके फिंगरप्रिंट्स हैं। ऑफिस के लोग भी कह रहे थे कि इनका झगड़ा हुआ था बॉस से। तो ऐसे में अब मुझे भी लग रहा है कि कहीं ये सच में कातिल तो नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सरला गुस्से में उसे जोरदार तमाचा मारती है और जोर जोर से रोने लगती है। सुहानी भी बिल्कुल निराश हो जाती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसे रिसीव करने के बाद वो घर से निकल जाती है। दिन बीतते हैं और केस की सुनवाई का दिन आ जाता है, जहां टीना की वकील अर्नव पर इल्जामों को सबूत सहित पेश करती है। फिर सुहानी अपनी दलील में कहती है, योर ऑनर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मिस्टर अर्नव की वकील होने के साथ साथ उनकी पत्नी भी हूँ, लेकिन यहाँ मैं सबूतों के साथ ही वकालत करूंगी और एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहूंगी जिसकी गवाही से सब कुछ सामने आ जाएगा, जिसने मुझे खुद कॉल करके सारी सच्चाई बताई है। कॉल आने पर सुहानी एक मंदिर के पास पहुंचती है, जहां मास्क लगाए एक आदमी उसके पास आता है और उससे बोलता है, मैडम, मैं ऑफिस का पुराना चौकीदार हूँ और जिस दिन बॉस से अर्नव साहब का झगड़ा हुआ था और बॉस का खून हुआ, मैं ही था जो ऑफिस में मौजूद था, लेकिन उसके बाद मैंने ही डर से खुद काम छोड़ दिया। क्या? फिर तुमने अब तक गवाही क्यों नहीं दी? मुझे बताओ, क्या तुमने खून होते हुए देखा था? जी मैडम, पर खून अर्नव साहब ने नहीं किया। वो तो बॉस को जमीन पर पड़ा देखकर उसके पेट से चाकू निकालने गए थे। उनके हाथ से घड़ी गिर गई, लेकिन जब बॉस मर गए फिर वहाँ से अर्नव साहब घबराकर भाग गए। तो कातिल कौन है? वो आदमी सुहानी से कुछ ना बोलते हुए उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर सुहानी दंग रह जाती है। तभी कोर्ट में वो आदमी आकर गवाही देता है और सबूतों के तौर पर सुहानी वो वीडियो कोर्ट में पेश करते हुए कहती है, इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि असली कातिल मिस्टर अर्नव नहीं बल्कि टीना है, जिसने खुद अपने पति का कत्ल किया है। झूठ है ये सब झूठ है। मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? प्रॉपर्टी के लिए, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा आपके पति के नाम था। उस दिन जब मिस्टर अर्नव की लड़ाई आपके पति से हुई तो आपने उसे अच्छा मौका समझकर अपने मंसूबों को अंजाम दिया, जिसका सबूत ये वीडियो है। जिसके बाद टीना रोते हुए अपने गुनाहों को कबूल करती है और उसे उसके किए की सजा मिलती है। इस तरह से एक वकील पत्नी अपने पति के ऊपर से कत्ल के इल्जामों को हटाकर उसे बेगुनाह साबित कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।